अमेरिका में ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे इंडियन प्रोफेशनल के लिए एक नया प्रपोजल सामने आया है, जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन की सबसे बड़ी प्रक्रियाओं में से एक को तेज करने की कोशिश कर रहा है। एक बायपेटिज्म यूएस बिल में पीईआरएम लेबर सर्टिफिकेशन के लिए ऑप्शनल प्रीमियम प्रोसेसिंग शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके तहत एम्प्लॉयर $1,200 की ज़्यादा फीस देकर पीआरएम एप्लीकेशन पर 30 दिनों के भीतर डिसीजन पाने का विकल्प चुन सकता है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये बिल अभी कानूनी तौर पर नहीं बना है। बिल शुरुआती स्टेज में है और इससे आगे कांग्रेस की अप्रूवल प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में सारी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। बने रहें वीडियो के एंड तक। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। सवाल यह है कि पीआरएम आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि अगर कोई प्रपोजल पास हो जाता है तो ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे इंडियन H1B वर्कर्स को इससे फ़ायदा कितना होगा। अब इसे आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड के कई केसेस में एम्प्लॉयर्स को पहले डिपार्टमेंट ऑफ लेबर यानी DOL के सामने ये साबित करना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्वालिफाइड यूएस वर्कर उपलब्ध नहीं है और फॉरेन वर्कर को हायर करने से यूएस लेबर मार्केट पर तय नियमों के मुताबिक असर नहीं पड़ेगा। अब इसी लेबर सर्टिफिकेशन प्रोसेस को पीईआरएम कहा जाता है और यहीं से ग्रीन कार्ड जर्नी में काफ़ी समय लग सकता है। पीआरएम प्रोसेस में एम्प्लॉयर को रिक्रूटमेंट और लेबर मार्केट टेस्टिंग जैसे रिक्वायरमेंट्स को पूरी करनी होती है और उसके बाद ETA 1989 लेबर सर्टिफिकेशन एप्लीकेशन DOL के पास जाती है। नए बिल का फोकस इसी स्टेज को तेज करने पर है। बिल का नाम है पीआरएम बैकलॉग रिडक्शन एक्ट और इसके तहत एम्प्लॉयर्स के लिए ऑप्शनल प्रीमियम प्रोसेसिंग प्रोग्राम बनाने का प्रपोजल है। अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो एम्प्लॉयर को $1,200 फीस एक्स्ट्रा देकर पीआरएम एप्लीकेशन पर 30 दिनों के भीतर प्रोसेसिंग का विकल्प चुन सकता है। अब इंडियन H1B वर्कर के लिए इसका क्या महत्व है, ये भी आपको समझाती हूँ। बहुत से इंडियन प्रोफेशनल्स यूएस में कई सालों से काम कर रहे हैं और उनका लॉन्ग टर्म गोल ग्रीन कार्ड होता है। लेकिन ग्रीन कार्ड प्रोसेस सिर्फ एक फॉर्म भरने से पूरा नहीं होता। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड केसेस में पीआरएम एक महत्वपूर्ण शुरुआती स्टेप है। इसलिए अगर पीआरएम स्टेज में लगने वाला समय कम होता है तो पूरी ग्रीन कार्ड जर्नी की शुरुआत कंपेरेटिवली काफ़ी फास्टर हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच ये है कि 30 डेज पीआरएम प्रोसेसिंग का ये मतलब नहीं है कि 30 दिन में ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। ये प्रपोजल सिर्फ पीआरएम लेबर सर्टिफिकेशन स्टेज को फास्ट ट्रैक करने की बात करता है और इसके एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड प्रोसेस में आगे के स्टेप्स होते हैं, जैसे एम्प्लॉयर का I-140 इमिग्रेशन पिटीशन और भी एलिजिबल होने पर एप्लीकेंट का I-485 एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस या कंसुलर प्रोसेसिंग। इसके अलावा इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में वीज़ा नंबर अवेलेबिलिटी और प्रायोरिटी डेट बैकलॉग भी बड़ा फैक्टर हो सकता है। इसलिए पीआरएम जल्दी अप्रूव होने के बाद ग्रीन कार्ड हाथ में आने की काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये प्रपोजल पीआरएम बेसिक रिक्वायरमेंट को खत्म नहीं करता। एम्प्लॉयर को अभी लेबर सर्टिफिकेशन के फंडामेंटल रिक्वायरमेंट और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो करना होगा। प्रीमियम फी सिर्फ प्रोसेसिंग एक्सपेडाइट करने का प्रपोज्ड ऑप्शन है, ये एलिजिबिलिटी रूल्स को बाईपास करने का तरीका नहीं है। अब सवाल ये आता है कि क्या ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट को इसका फ़ायदा मिलेगा? तो इसका जवाब है कि नहीं। सबसे पहले बिल को कांग्रेस में आगे बढ़ना होगा और फिर ये कानूनन इसको बनना ज़रूरी है। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ लेबर को प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना होगा। इसलिए अभी किसी भी एप्लीकेंट को ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि वो आज के आज $1,200 एक्स्ट्रा देकर अपनी पीआरएम में 30 दिनों के प्रोसेस करा सकते हैं। फिलहाल प्रपोज लेजिस्लेशन है और करंट पीआरएम प्रीमियम प्रोसेसिंग सर्विस नहीं है। फिर भी इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीआरएम बैकलॉग को कम करने के लिए एम्प्लॉयर्स को उन केसेस में ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी मिल सकती है जहां फॉरेन एम्प्लॉय के लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट प्लान ग्रीन कार्ड प्रोसेस से जुड़े हैं, खास करके ऐसे H1B वर्कर के लिए जो कई सालों से यूएस में काम कर रहे हैं और ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप की वजह से करियर और इमिग्रेशन प्लानिंग कर रहे हैं। प्रोसेसिंग टाइम का होना और एक मीनिंगफुल इम्प्रूवमेंट होना, लेकिन इस खबर को ग्रीन
ग्रीन कार्ड 30 दिन में मिलेगा, इस तरह से समझना बिल्कुल गलत होगा। सही बात तो ये है कि यूएस लॉ मेकर्स पीआरएम लेबर सर्टिफिकेशन के लिए 30 डे प्रीमियम प्रोसेसिंग का रास्ता बनाने का प्रपोजल लेकर आया है। अगर बिल पास होता है, बिल बनता है, तो एम्प्लॉयर्स के पास एक्स्ट्रा फी देकर पीआरएम स्टेज को तेजी से प्रोसेस करने का ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है। तो इंडियन H1B वर्कर के लिए अभी सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने एम्प्लॉयर से ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप की स्टेटस, पीआरएम स्टेज प्रायोरिटी डेट और आगे के इमिग्रेशन स्टेप्स को क्लियरली समझें। और अगर आपका केस पहले से पीआरएम प्रोसेस में है तो इस प्रपोजल को कई लोग इमीडिएट अजम्पशंस न बनाएं, क्योंकि अभी इसका फाइनल लीगल स्टेटस तय नहीं हुआ है। तो अगर आप भी फॉरेन कंट्री में रहते हैं या आपके लिए भी ये खबर इंपॉर्टेंट है, तो क्या लगता है आपको कि अगर ये प्रपोजल कानून बनता है तो इससे आपको कितनी बेनिफिट लगेगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।